देखिए, ये तो कहते ही हैं कि जब भी किसी नए कार्य की शुरुआत हो तो ऊपर वाले का नाम लेना चाहिए। ऐसे में हमें मौका मिला है यहाँ पर आकर मत्था टेकने का। तो चलिए इसी बात पर एक मुलाकात कर लेते हैं ब्रीथ के कलाकारों के साथ, क्योंकि उनकी भी एक नई शुरुआत जो हो रही है, क्योंकि नया सीजन आने को है तैयार। क्या है C16? आई एम ब्रीदिंग। डोंट होल्ड योर ब्रेथ। ऐसे सवाल पूछते रहो, पता चलेगा तुम्हें। जिस दिन मेरा करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस मैं चुन पाऊंगा, मैं अपना एक्टिंग बंद कर दूंगा। इट्स अ टफ शो। 18 घंटे 20 घंटे काम होता है। हेलो नमस्कार, मैं हूँ राज दीक्षित और आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। दोस्तों 2020 से आप हमें पूछ रहे थे कि C16 क्या है और क्या अविनाश और जे एक हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस इंटरव्यू में इसका जवाब मिल जाए, क्योंकि हमारे साथ है कास्ट और डायरेक्टर साहब खुद। आपसे पूछना चाहूँगा, हम बात भी कर रहे थे जी। इज़ इट चेयर 16? C16 क्या है सब जानना चाहते हैं, क्या तुम जानते हो? आई थिंक आप शायद भूल रहे हैं कि इस तरह के डिफिकल्ट केसेस सॉल्व करना मेरी स्पेशलिटी है। ओह रियली? Chair 16. Is it chair 16? व्हाट इज चेयर 16? ये अच्छा मैंने भी पहली बार व्हाट इज अरे वो Direction. थिएटर का chair 16 वो What is- what- I asked एग्जैक्टली यस। What is Surely knows. C16? व्हाट इज C16? क्यों चेयर की ऑडिटोरियम भी हो सकता है? वही सवाल हम पूछ रहे हैं। कॉलेज का भी हो सकता है। I don't- वो गेम खत्म हो गया। What is C16? It's a cool game ना? वो ऐसा गेम छेड़ गया। game ना? बहुत Not a bad game. What do you feel? जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था इंस्टाग्राम पे हमने भी काफ़ी इसके बारे में चर्चा की थी, और एक फ़ैन ने लिखा था कि आपके करियर का ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। Oh, thank you. क्या आपको लगता है? जी। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा किरदार आपने जो किरदार बहुत निभाया। बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस दिन मेरा करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस मैं चुन पाऊंगा, मैं अपना एक्टिंग बंद कर दूंगा और छोड़ दूंगा। वाह। There should always be room for improvement ना। I've never liked my work, क्योंकि जब भी हम लोग हमारा जो काम है उसे रिव्यू करते हैं, एज इन उसको फिर से देखते हैं, तो you always as an actor, I feel you should always find something new or maybe a better way you could have performed the scene. और ये अच्छी बात है, क्योंकि फिर मेरा मानना है कि then you're growing as a creative person because you're finding newer ways to do it. तो जिस दिन आपको लगे कि अरे भाई मैंने क्या काम किया, आपको एक्टिंग छोड़ देना चाहिए, because then there's no more room for improvement. हम तो पूछते हैं कि फैंस का क्या रिएक्शन था। जी। आपके तो घर पे जो रिएक्शंस होते हैं वो जेन्युइन मिलते होंगे। जी। इस सीजन के ट्रेलर को देखकर क्या रिएक्शन? My mother has not seen Breathe. She doesn't like all this डरावना stuff. तो अगर उन्होंने बोल दिया कि भैया मुझे ये सब मत दिखाओ, means we've done the right thing. क्योंकि then you fulfill what you set out, which is thrill. So that's as genuine as you need it. अमित, आपने तो इंस्टाग्राम का नाम भी चेंज कर दिया था, और हम लोग सब लोग सोच में पड़ गए कि कबीर कहाँ से आ गया, नाम कैसे चेंज हो गया। ये जानना आपसे ज़रूरी है कि जब सेकंड सीजन आया आपने एक बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन किया था, काफ़ी आप बल्की हुए थे। इस सीज़न के लिए भी क्या आपको उसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ा? हाँ, जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन था वो आई थिंक स्क्रिप्ट की डिमांड थी। ये सब डिसीजन डायरेक्टर लेते हैं, एंड आई थिंक एज एन एक्टर वी हैव टू सबमिट टू द स्क्रिप्ट एंड टू द डायरेक्टर। सो जो डिमांड थी सीज़न 2 में वो मैंने फिजिकली फुलफिल की। जिस तरह मयंक सर चाहते थे मैं नेक्स्ट सीज़न में दिखूं और बिहेव करूं, तो मैंने अपनी बेस्ट काबिलियत के हिसाब से कोशिश की। तो मयंक सर, आपके लिए टफ क्या है, अविनाश का कैरेक्टर डायरेक्ट करते हुए बाहर निकालना या जे का? बिकॉज आपको 3 लोगों को एक समय में डायरेक्ट करना, अभिषेक तो है ही, फिर आप एक अविनाश के कैरेक्टर को भी ले रहे हैं, जे के कैरेक्टर को भी निकाल रहे हैं। सर वो मुझे इतना ध्यान नहीं देते हैं। ये सवाल जो आपको पूछना चाहिए यहाँ पूछा। सर आप बताइए। ध्यान तो इन पे रहता है। आई थिंक जे में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसा आपको लगता है? नहीं, मैं कैसे जवाब दूँ अविनाश जे का? नहीं क्या हो सकता है वो दोनों एक हो, ऑब्वियसली, कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन फिर भी यू नो एज अ क्रिएटर, एज अ डायरेक्टर, आपके लिए क्या टफ होता है कि जब आप कर रहे हैं? नहीं, देखिए दोनों कैरेक्टर्स के अपने न्यूआंसेस हैं, अपना अप्रोच है, और दोनों ही कैरेक्टर्स पे उतनी ही मेहनत गई है प्री प्रोडक्शन में। सेट पे डिज़ाइन नहीं हुआ है ये, हर चीज़ प्रॉपर 1 महीना हम रेगुलरली बात करके, सर के साथ मैं कुछ 7-8 दिन चेन्नई रहा, एवरी डे वी यूज्ड टू रीड सीन्स, टॉक अबाउट इट। जब जे कॉन्सेप्चुलाइज हो रहा था, उसका लिम्प कैसा होगा, उसके ट्रेड्स कैसे होंगे, इसका ट्विच कैसा होगा, उसका हेड टिल्ट क्या होगा, वॉइस की टोन क्या होगी, उतना ही मेहनत फिर अविनाश पे हुआ। तो मैं चूज़ तो किसी को भी नहीं करना चाहूँगा। आई रियली एन्जॉय डायरेक्टिंग बोथ द कैरेक्टर्स। हमने ऐसा सुना है कि जब अभिषेक टेक देते हैं उसके पहले ही सो कूल
मस्ती मजाक करते हैं, लेकिन जैसे ही टेक शुरू होता है इज इनटू द सीन और सामने वाले एक्टर को लगता है कि ये वही है जिनसे मैं बात कर रहा था। क्या ये सच बात है? ये मैंने सुना है, उड़ती उड़ती खबर हमारी भी सॉसेज है इन लोगों ने बोला है ये सवाल पूछने आई स्वेयर यहाँ पे किसी भी इंसान ने मुझे नहीं बोला। आई स्वेयर ब्रीथ का मैं ये जवाब दूँ उनके साथ ब्रीथ में हंसने का वक्त कभी नहीं मिलता। इट्स अ वेरी टफ रोल स्पेशली फॉर हिम, फॉर एवरीवन। मुझे कभी नहीं लगा कि हमें टाइम ही नहीं मिला हंसने का। यू नो आई थिंक कभी बहरहाल कभी जयपुर में कहीं थे तो वी हैड अ गुड लंच टुगेदर। इट्स अ टफ शो, 18 घंटे 20 घंटे काम होता है एंड यू नो अनटिल शी हैज अ डिफरेंट बाकी के 4 घंटे लोकेशन पहुंचने में। नहीं, मयंक मेड श्योर दैट हमें, जैसे अमित कह रहे थे, टाइम मिलता ही नहीं था, स्पेशली दिस सीजन, क्योंकि वी हैड टू पैक इन सो मच मोर इन दिस सीजन। वी हैव fewer episodes and more stuff packed in this season. आपका जो कैरेक्टर है अभी हम जानते नहीं क्या है पूरी तरह से, लेकिन ट्रेलर देख के लगता है कि आप इनके कैरेक्टर को उंगलियों पे नचा रहे हैं। इनके कैरेक्टर को एग्जैक्टली यानी इन्हें पता भी नहीं चल रहा है कि इनके साथ क्या हो रहा है, पूरा फायदा आप उठाने वाले हैं। ये इल्ज़ाम है आपके ऊपर। हाँ एग्जैक्टली क्या है वो तो वैसे शो देख के ही पता लगेगा, मुझे भी पता लगेगा कि क्या हो रहा है। तो हाँ, I think that's the mystery of the show right now. So I don't think I can talk much about it. मेरे को ऐसा लग रहा था ये अविनाश जे और मतलब I had just seen it, no, we had never performed together. तो I was stunned और फिर धीरे-धीरे फिर मुझे पता लग गया कि हाँ वो जैसे उन्होंने कहा वो switch on switch off, he is, I felt like that. मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ रहा था, जितने भी लोगों ने जोकर का कैरेक्टर प्ले किया है, जो द जोकर बैटमैन सीरीज में, हाँ ओके, उनके दिमाग पर उस कैरेक्टर का असर बहुत वक्त तक रहा है। और ये जब आप किरदार प्ले कर रहे हैं तब आपके साथ भी कुछ वक्त तक इसका असर रहा? कुछ ऐसे सवाल पूछते रहो, पता चलेगा तुम्हें। क्यों? नहीं, I think that depends from actor to actor. It depends on your approach. And everybody has their own method of doing it. कई बार ऐसा होता है कि जो किरदार है वो आपके साथ रह जाता है, या उसके कुछ ऐसे भाग होते हैं जो आपके साथ रह जाते हैं। कभी कभार यू आर एबल टू लीव हिम और हर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट इट्स नॉट समथिंग दैट आई हैव हैड अ बिग प्रॉब्लम विद। सुपर, यानी इतने सवाल जवाब के बाद भी आप C16 क्या है वो नहीं बताने वाले। क्या है C16? I'm breathing. Oh God, Mayank, I'm breathing. कोई बात नहीं, हम लोग ढूंढ लेंगे और विश यू ऑल द लक फॉर दिस सीजन। Thank you so much. और उम्मीद करते हैं कि इस सीजन में C16 क्या है वो जरूर पता चल जाए। Don't hold your breath. Yeah, I saw that. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। Thank you. ABP न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश में आगे बढ़ेंगे गुरु नानक देव जी का नाम लेते हुए हमारी अगली खबर की ओर। लो भाई मैं आ गई और आज अपने साथ ढेर सारी चुगलियां भी लाई हूँ। सबसे पहले चुगली में बात करते हैं मोहसिन खान की। मोहसिन खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले। इनकी मुलाकात एक खास वजह से हुई। ये दोनों सबसे बड़े सामूहिक विवाह को सपोर्ट करने पहुंचे और इस सामूहिक विवाह में 552 लड़कियां जिनके पिता नहीं है उनका विवाह इस जगह पर कराया गया और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी करवाया गया है। मौसी ने इस ऐतिहासिक पल की तस्वीरें अपनी सोशल मीडिया पर शेयर की है। अगली चुगली में बात करते हैं करण कुंद्रा की। करण जल्द ही एक डेली सोप के जरिए टेलीविजन पर लौट रहे हैं। करण जल्द ही एक थ्रिलर डेली शो के लिए शूट करने के लिए शुरू करने वाले हैं। एक लंबे अरसे के बाद करण एक डेली सोप में नजर आएंगे। अगली चुगली में बात करते हैं वरुण धवन और कृति सैनन की, जो पहुंचे इंडियन आइडल के सेट पर। इस जोड़ी ने एकदम ढांसू एंट्री मारी एक बाइक पर। वरुण और कृति अपने फिल्म भेड़िया के प्रमोशन के लिए इंडियन आइडल के सेट पर पहुंचे।
अगली चुगली में बात करते हैं अर्जुन बिजलानी और माधुरी दीक्षित की। माधुरी और अर्जुन का रिश्ता डांस दीवाने के वक्त का है और जब ये जोड़ी फिर से मिली झलक दिखला जा के सेट पर तो माधुरी ये खास मौका कैसे छोड़ती, तो उन्होंने अर्जुन के साथ एक मजेदार रील बनाई। अगली चुगली में बात करते हैं सोनी सब के वागले की दुनिया की। वागले की दुनिया ने 500 एपिसोड्स पूरे किए हैं, जिसका सेलिब्रेशन सेट पर पूरी कास्ट और क्रू ने केक काट कर किया। अगली चुगली लाई हूँ जी टीवी के शो संजोग की। सुनने में आ रहा है संजोग 25 नवंबर को ऑफर जा सकता है और उसे रिप्लेस कर सकता है जी टीवी का नया शो रब से है दुआ। अच्छा भाई मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आज के दिन खास लंगर का प्रबंध किया जाता है। ये तो गुरुद्वारे में साल के 365 दिन आपको लंगर मिलता है, लेकिन आज के दिन का महत्व खास होता है और यहाँ पर यही वजह है कि हर कोई घर से आकर सेवा भाव के साथ योगदान देता है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं घर में खाना नहीं बनाती, लेकिन जब आप निस्वार्थ होकर और किसी और के लिए, अपने परिवारजनों के अलावा बाकी सब लोगों के लिए खाना बनाते हैं सेवा भाव से, तो उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। तो चलिए इसी आनंदमय स्थिति में हम भी आगे बढ़ते हैं, आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा वीलॉग दिखाते हैं। हाय, इट्स मी और आज मैं SBS ओरिजिनल के साथ में वीलॉग बनाने वाला हूँ। लेट्स सी ये कैसे जाता है। बेसिकली आई टेल यू, मेरा जो गाना है क्या कर रहा है तू, तुझे खुद को ना पता, उसके बाद मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ प्लान किए और आज उसी का एक इंटरव्यू है मेरे गाने के लिए और ये हमारी लोकेशन है। मैं अच्छा नहीं हूँ ब्लॉग्स बनाने में, मेरा फर्स्ट ब्लॉग होने वाला है ये। और तो मैं थोड़ा सा अपने गाने के बारे में बताता हूँ। अभी जिसने वो मेरा गाना नहीं सुना है यार, प्लीज़ जो मेरा चैनल है नमीश तनेजा प्रोडक्शंस, उस पर जाओ, मेरे गाने को सुनो और मुझे प्लीज़ उस पर कमेंट्स करो और मुझे बताओ वो गाना कैसा है। यहाँ पे बैठ के हम लोग आज इंटरव्यूज़ करने वाले हैं और मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ बिकॉज़ मैंने गाने मेरे लिए फ़र्स्ट न्यू जर्नी है और मेरा डर दिख भी रहा है क्योंकि मैं बहुत कर रहा हूँ इसके अंदर तो आज यहाँ बैठते हैं और मैं थोड़ा सा अपना गाना सुनाता हूँ और फिर आप बताना कि आपको कैसा लगा और कमेंट्स में बताना। क्या कर रहा है तू, तुझे खुद को ना पता, हो जाएगा तू लेकिन एक दिन धरती से लापता। ये हो क्या रहा है इस दुनिया में, जो आया था वो जाएगा, जिसने भी की है मेहनत अपने कर्मों का खाएगा, पछताएगा तू एक दिन जब सब खत्म हो जाएगा। जी ले खुल के ये ज़िंदगी, ये वक्त कभी नहीं आएगा। सो ये एक मोटिवेशनल रैप है जो यूथ के लिए मैंने बनाया था। और बाकी अगर कोई भी जो भी हम लोगों ने सबने फेस देखा है लॉकडाउन के बाद और ये कोरोना काल में, तो सबको मोटिवेट करने के लिए और लाइफ में ये बताने के लिए कि यार आप इंडिविजुअल आए हो इस दुनिया में, आप किसी से एक्सपेक्ट मत करो ज़्यादा, अपनी मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू मेरा व्लॉग देखने के लिए। मेरा ये जो सफ़र था ये रैप करने का, ये कुछ भी प्लान नहीं था कभी भी और मेरा तो एक्टिंग भी प्लान नहीं था बिकॉज आई वॉज जस्ट अ डांसर और डांस में भी मुझे कोई अपना करियर नहीं बनाना था। तो दिस वन माई फ्रेंड जिसने मुझे ही इज़ अ रैपर और राइटर अनुराग, तो उन्होंने मुझे बोला था कि कुछ करते हैं, लेट्स प्लान समथिंग। मेरा थॉट ये है, तो करते करते ये रैप बना और फिर रैप बनने के बाद मैंने अपने घर पे अपने फ्रेंड्स को सबको सुनाया। जो मेरे दिल्ली के फ्रेंड्स हैं, जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं, उनको सबको मैंने फ़ोन पे वो रैप सुनाया कि कैसा लग रहा है तुम्हें। दे सेड किया इट्स अ मोटिवेशनल रैप, तो इसको बनाना चाहिए। तो वहाँ से मुझे एक फीलिंग आई कि हाँ इसको हम कर सकते हैं और आगे इसको प्रोफेशनली लेके जा सकते हैं। तो ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई। रणवीर सिंह से मैंने ये सीखा कि यार आप एक प्लेनेट पे आए हो, जस्ट इन्जॉय द फुलेस्ट। आप सब करो, गाने भी गाओ, डांस भी करो, एक्टिंग भी करो, सब करो,
अतरंगी कपड़े भी पहनो, जो मन में, इट्स नॉट अतरंगी, इट्स जस्ट अबाउट कि जो मन में आया वो करो। और एमिवे के जो गाने थे वो काफ़ी पैपी और उसने ऑडियंस को पकड़ के वो गाने बनाए, तो इसलिए मैंने अपने वो कोरस में ये चीज़ ध्यान रखी कि क्या कर रहा है तू, तुझे खुद को ना पता। तो आजकल जब लोग किसी से बात करते हैं तो पहले बता रहे क्या कर रहा है तू। तो मेरा पॉइंट था कि एक ऐसी लाइन होनी चाहिए जो लोगों को समझ में आए और जल्दी से पिकअप हो, तो एमिवे से मैंने वो चीज़ ली। और डिवाइन की जो हार्ड कोर रैप थी, जो रियलिटी थी, तो वहाँ से वो मैंने रियलिटी वाली थॉट को समझा और मैंने अपने गाने के अंदर पूरी रियलिटी डालने की कोशिश की। बेसिकली मैं हमेशा से एक शाय लड़का था और अभी भी आई फील कि वो शाइनेस कभी मुझे नहीं लगता इतनी ईजीली जाएगी, बट इतने सारे शोज़ कर लिए और शाय करते करते तो वो जब भी मैं वो क्लोथ्स पहनता हूँ आई फील गुड, बट आई डोंट फील दैट कंफर्टेबल। मैं इन्हीं कपड़ों में आई फील कंफर्टेबल, आई फील कि दिस इज़ माई USP और मेरी एक्टिंग ही USP है। और आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ कि यार आई एम 28 नाउ, आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि एक्टिंग के अलावा भी क्या क्या मैं कर सकता हूँ जो रिलेटेड टू माई फील्ड होनी है, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू माई फील्ड। मैं ये फील्ड नहीं चूज़ किया है प्रॉपरली, फ्रेंकली मैं प्रॉपर इसमें नहीं आने वाला। आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ। मैं सीरीज़ हैं उनके भी ऑडिशंस कर रहा हूँ, उसमें जो मेरा मेन USP एक्टिंग, उसमें और एक्सप्लोर कर रहा हूँ खुद को। और इन दी एंड रैपिंग और सिंगिंग, राइटिंग, ये सब मुझे मेरे एक्ट में हेल्प करने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे एक्सप्लोर करनी है, लैंग्वेजेस एक्सप्लोर करनी है, तो अब मेरी बहुत बड़ी बकेट लिस्ट है। तो थोड़ा जितना हो सकता है इस ट्रिप में, मेरी लाइफ की जर्नी में जितना हो सकता है थोड़ा सब करने की पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, रियलिटी शो में कभी कभी हिम्मत आती है मुझे बिग बॉस में जाने की, यहाँ मैं कर लेना चाहिए, वाई नॉट, करो। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि यार नहीं यार मुझसे नहीं होगा, बिकॉज़ इस बार जो मैं बिग बॉस देख रहा हूँ उसमें जो कर रहा है कुछ तो डांट पड़ती है, नहीं कर रहा है तो डांट पड़ती है, कोई गाली दे रहा है तो उस पर रिएक्शन नहीं है। पिछली बार गाली दिया था तो रिएक्शन था। मुझे समझ नहीं आ रहा चाहते क्या हो। मनी वाइज मेरे लिए अच्छा कॉल है या उस स्टेज पे आके मुझे ये अच्छा डिसीजन होगा बिग बॉस में आना, तो आई विल ट्राई एंड कम। फर्स्ट में मेरा फेवरेट है अब्दू और सलमान खान तो हमेशा ही है। SBS ओरिजिनल गैसी, मैंने अभी बोला था कि आई एम नॉट अ रैपर, बट एक मेरे ही गाने की लाइन है दैट आई से कि करेगा मेहनत तो लोग होंगे सहमत, इस सोच को निकाल तू ना किसी से कुछ कह मत, सुन रहमत भी देख बरसेगी एक दिन, बस ऊपर चढ़ता जा, तू सीढ़ियाँ न गिन, नामुमकिन जैसी कोई चीज़ नहीं है, तू ठान ले तो सब सही है, सब यही है, तू आंखें तो खोल, दिल के वो दर्द तू खुद मुंह से बोल, शब्दों को तोल तू तराजू में अपने, उतना बन हार्ड जितने हार्ड तेरे सपने, सपने बदल तू हकीकत में अपने, क्या दिक्कत आ गई जो छोड़ा सब ने, रब ने दिए तुझे हिम्मत, जो भी मिलेगा वो है तेरी किस्मत, अपना तो काम बस सपनों को खोजना, सुनना बंद कर दे उन तो का भौंकना। मैं ऑन हूँ, मैं टेलीविज़न तो मैंने ज़िंदगी भर टेलीविज़न ही किया है और वहीं से मैं यहाँ हूँ और यहाँ आपसे बातें कर रहा हूँ। तो अगर मेरे पास कोई भी अच्छा एक कॉल आता है तो आई एम जस्ट 1 कॉल अवे, मैं उसको साइन कर लूँगा। इनसे और मेरे फैन से मैं यही कहूँगा कि जैसे आप लोगों ने आज तक मुझे प्यार दिया वैसे ही देते रहिए, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एंटरटेन करूँ, आपको खुश रखूँ और आपको मोटिवेशन देने की कोशिश करूँ। और मेरे फैंस जो पहले से थे वो आज तक हैं और बहुत प्यार कर रहे हैं मुझे, तो इसलिए आप सबके लिए आपका फेवरेट डायलॉग, ओ मेरा बच्चा आगे से लेफ्ट, आई विल कॉल यू बैक, थैंक यू। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, प्रकाश पर्व का ये उत्सव जाहिर सी बात है कि बहुत ही खास मौका है, ऐसे में ये खास खबर तो बनती है। एक कलिंगर, बताइए किस किस काम आता है?
कलिंगर का इस्तेमाल हम किस किस तरीके से कर सकते हैं ये तो हम सब जानते हैं। कलिंगर का जूस भी पिया जाता है। कलिंगर को काट कर उस पर चाट मसाला डालकर भी खाया जाता है। लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि कलिंगर का इस्तेमाल इस सीरियल में कुछ इस तरीके से किया जाता है कि पल भर में ये कलिंगर कैसे बच्चे का रूप ले लेता है, ये नज़ारा देखकर आपकी आंखों को कहीं धोखा तो नहीं हुआ है। अब क्या करे, धोखा तो बेचारी मोहिनी के साथ हुआ है। कहने को तो मोहिनी नर्स है, लेकिन इस नर्स के साथ कितना बड़ा स्यापा हो गया। काले जादू के चलते उसके पेट में से बच्चा नहीं बल्कि कलिंगर पैदा हो गया। मोहिनी इज प्रेग्नेंट एंड शी डिलीवर्स अ तरबूज। तो वो बीच में ऐसा डर जाती है कि यार मैं खुद नर्स हूँ, मैंने मेडिकल पढ़ा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो डर जाती है। और उससे पहले भी विलेज में ऐसा होता है कि काली शक्ति एंड ऑल दैट, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर डर बस गया कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा स्टेज पे होते हैं हम अपने लाइफ के कि हमें कुछ समझ नहीं आता, तो हम भगवान के पास जाते हैं कि व्हाई आर यू डूइंग दिस टू अस और टू मी। तो वो वही कर रही होती है, अभी भगवान के पास आती है, पूछती है। अब वो बेचैन है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे, इसीलिए आ गई है भगवान के पास कि हे भगवान अब तेरा ही आसरा है। इधर मोहिनी ने भगवान के सामने गुजारिश की तो उधर देखिए कैसे श्राप दूर हो गया। मोहिनी का कलिंगर बच्चे में तब्दील हो गया और ये सब माता रानी की कृपा से हुआ है। मम्मी तरबूज रखती है, फिर तरबूज फटता है, उसमें से मैं निकलती हूँ। अब सीरियल में ऐसे चमत्कार होना आम बात है। तो ऐसे में अगर हर फूल मोहिनी के साथ चमत्कार हुआ तो भला कौन सी नई बात है। लेकिन ये जरूर कहेंगे हम कि चमत्कार का ये फॉर्मूला एकदम नया है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुरु नानक देव जी ने सबको एक ओंकार यानी कि एक ऊपर वाले की सीख दी। भगवान एक, नाम अलग अलग हो सकते हैं, और जब सबका मालिक एक होना तो सब बंदे एक हो जाते हैं। और दिल की बात हमेशा दिल में ना रखें, इसकी भी सीख दी है। और शायद यही वजह है कि ना उम्र की सीमा हो में भी विद्या ने अपनी दिल की बात देव को बता दी है। समझ नहीं आता कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आप क्या करेंगे। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप समझेंगे कि नहीं। कितने दिनों से आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपके गुस्से के डर के मारे बोल ही नहीं पा रही कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। कभी कभी बात दिल की जबान पर आते आते रुक जाती है, थम जाती है और ठहर जाती है। लेकिन दिल का आलम ऐसा भी हो जाता है कि इंसान अपनी भावनाओं में बह जाता है, तब उसका दिल पर कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि आज विधि के साथ हुआ। विधि ने आज अपने दिल की बात देव से कह दिया है कि वो उससे प्यार करती है, हालांकि विधि की कोई मंशा नहीं थी। तो ये समझ नहीं आता कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आप क्या करेंगे। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप समझेंगे कि नहीं। कितने दिनों से आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपके गुस्से के डर के मारे बोल ही नहीं पा रही कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। विधि ने देव के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया है, जिसके बाद उसे खुद पर भी यकीन नहीं हुआ कि आखिर उसने ये क्या किया। इसलिए तो पानी से अपना मुंह धोती है। फिर देव और विधि के बीच एक एम्बैरेसिंग मोमेंट आता है। दोनों को समझ नहीं आता कि अब करना क्या है।
तो वहाँ से थोड़ा कंफर्मेशन लेना चाहता है और नहीं भी लेना चाहता, वो बहुत कंफ्यूज है। तो इस सीन में लेकिन विधि अभी चाहता तो था कि वो बोले, लेकिन अब उसको समझ नहीं आ रहा अब क्या करे। तो पहले तो तैयार नहीं था इसके लिए, लेकिन हो गया। तो अब इसको समझ नहीं आ रही कि करेगा क्या, तो ये अब कुछ बोल नहीं रहा, इसलिए निकल गया। देव भी तो अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन वो कभी नहीं कह पाया। दोनों खाना एक साथ खा रहे थे, लेकिन देव को क्या पता था कि खाने के बाद उसे डेजर्ट के तौर पर प्यार का इजहार मिलेगा, प्यार का उपहार मिलेगा। हालांकि देव भी विधि से अपने दिल की बात करने वाला था, लेकिन उसके सोचने से पहले ही विधि ने देव की बोलती बंद कर दी। तो बहुत पहले, कुछ एपिसोड्स पहले उसने इनडायरेक्टली बहुत बार चीजें क्लियर की थी देव को, और देव को भी लगा था पहले कि नहीं ये गलत है, उसको मुझे दूर भेजना चाहिए। इनफैक्ट उसको कुछ एपिसोड पहले उसने विधि को दूसरे ऑफिस में भी ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन अब थोड़ी चीजें चेंज हो रही हैं। अब विधि और देव समझ चुके हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इश्क की बातें कहां से कैसे शुरू हो वो समझ नहीं आ रहा। तभी तो देव साहब पर्दे के पीछे बच्चे के साथ खेल रहे हैं। ये नन्हा इनका एक फैन है जो शूटिंग देखने के लिए सेट पर अपनी फैमिली के साथ नजर आया। खैर ये तो पर्दे के पीछे की कहानी है। अब देखते हैं कि पर्दे पर विधि और देव की कहानी क्या रंग लाएगी, और इस मोमेंट के बाद दोनों की हिचकिचाहट कैसे दूर होगी, ये देखने वाली बात होगी। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुरु नानक देव जी ने विश्व भर में घूम घूम कर सिक्खी की जो सीख है वो हर किसी तक पहुंचाई, और उनमें से एक थी कि आपस में वार्तालाप होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। और शायद यही चीज है जो पंड्या स्टोर में रावी और शिवा को सीखनी चाहिए कि एक दूसरे से वार्ता जो है वो लगातार जारी रहे, तो हर रिश्ता जो है वो निखर कर सामने आता है। रिश्तों के उलझे धागे अगर ठीक समय पर नहीं सुलझाए गए तो वो धागे और उलझते चले जाते हैं, जैसे कि शिवा और रावी का रिश्ता, जहां दोनों के बीच दूरियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि आए दिन ये दोनों गलतफहमियों के शिकार हो जाते हैं। झगड़ा नहीं हो रहा है एग्जैक्टली झगड़ा बचाने के लिए हम कॉन्वर्जेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं मुंबई जा रही हूँ और ऑफिस के काम से जा रही हूँ। पर मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अगर मैं अभी शिवा को बताने बैठी सारी चीज़ें, दिवाली पे जो मैंने गिफ्ट लिया था अर्नव के लिए, क्यों लिया था, उसके लिए क्या लिया था, शिवा के लिए मतलब क्या लिया था, वो सब अगर मैं अभी डिस्कस करने बैठी तो मेरी फ़्लाइट छूट जाएगी। तो इसलिए बात आगे ना बढ़े, मैं उसको ये बोल के चली जाती हूँ कि मैं मुंबई जा रही हूँ। रावी और शिवा की कहानी में क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि जिस चश्मे से ये एक दूसरे को देखते हैं उस पर डस्ट होने के कारण सही चीज नजर नहीं आती। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रावी अपना सूटकेस पैक कर रही है, जिसे देख शिवा को लगता है कि ये घर छोड़कर जा रही है, जिसके कारण शिवा रावी पर चिढ़ने भी लगता है। रावी ये सब सुनकर कुछ नहीं कहती, क्योंकि रावी के पास वक्त नहीं होता कि वो डिटेल में शिवा को समझाए।
पर क्योंकि मैं कपड़े पैक करके जा रही हूँ और उसे बता नहीं रही हूँ पहले, तो उसको लगता है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, तो वो मेरे सारे कपड़े निकाल के फेंक देता है और बोलता है कि ये बाकी के कपड़े भी यहाँ क्यों छोड़े हैं, ये भी ले जा यार, नव को भेज दे। थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहा है। अब भाई सीरियल की कहानी है, वरना रावी को इतना समझाने में कितना टाइम लगेगा। अगर रावी अच्छे से समझाती तो शिवा की उलझन भी दूर हो जाती और रिश्तों में तकरार की जगह प्यार नजर आता। लेकिन कहानी को उलझाए रखना ही तो राइटर का काम होता है। मुंबई से कैमरामैन प्रथमेश खानविलकर के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आप गुरुद्वारे में आकर अपना प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, भोग चढ़ा सकते हैं। जैसे कि यूं तो कड़ा प्रसाद हमेशा ही गुरुद्वारे में आपको मिलता है, लेकिन इस बार मोतीचूर का लड्डू भी है क्योंकि किसी ने भोग चढ़ाया है। तो ये भी आप कर सकते हैं। अपने मन की श्रद्धा है कि आप किस तरह आज के दिन अपनी खुशी जो है लोगों के सामने जग जाहिर करना चाहते हैं। और चलिए इसी के साथ चलते हैं शेरदिल शेरगिल की तरफ, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर आपको फिल्म डीडीएलजे की याद आ जाएगी। मेरे कपड़े ना, मेरे कपड़े ना, क्या किया तुमने मेरे साथ, क्या किया तुमने मेरे साथ? ऊपर हाथ भी नहीं लगाया, मुझे नहीं पता तुमने रात में ये। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में जब सिमरन शराब के नशे में होती है, तब राज उसे कमरे में लाता है, जहां उसके बाद सुबह होते ही वो घबराई हुई सहमी सी होती है। ठीक उसी तरह से ये सीन शेरदिल शेरगिल में नजर आया, लेकिन यहाँ हीरो ने नहीं बल्कि हीरोइन ने कमाल किया है। जहां मनमीत राजकुमार को अपने घर ले आती है और जब सुबह राजकुमार उठता है तो वो मनमीत से पूछता है कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, और क्या मनमीत ने उसका फायदा उठाया। मेरे कपड़े ना, क्या किया तुमने मेरे साथ? Okay. मैंने सिर्फ तुम्हारे जूते उतारे थे, ऊपर मैंने हाथ नहीं लगाया, मुझे नहीं पता तुमने रात में ये क्यों। खैर, टीवी शो में जब तक फिल्मी सीन नजर ना आए तब तक भला हीरो हीरोइन का दिल कहाँ मिलता है। खैर, मनमीत राजकुमार को इंसानियत के नाते अपने घर ले आती है क्योंकि वो शराब के नशे में होता है, और तो और सुबह उसके लिए कॉफी भी बनाकर लाती है। तुम यहाँ मुझे लाई क्यों थी? राजकुमार, अगर मैं तुम्हें नहीं लाता ना तो तुम पूरी रात उस क्लब के स्टेज पर पड़े रहते। ऑलराइट? यानी ये सपना नहीं है, तुम सच्ची में वहीं थी। लेकिन राजकुमार पिए और बिन पिए ही बस एक ही रट लगा रखा है कि वो मनमीत से प्यार करता है। वो हर घड़ी छोटे बच्चे की तरह अपनी हट पर अड़ा हुआ है कि क्या वो उससे प्यार करती है, लेकिन हमेशा की तरह मनमीत का एक ही जवाब होता है कि उसे समय चाहिए। इतना कहना होता है कि राजकुमार खुश हो जाता है और खुशी से मनमीत को गले से लगा लेता है। जिस तरह मनमीत ने राजकुमार से वक्त मांगा है, वो यकीनन जरूर कोई ना कोई खबर राजकुमार को जरूर सुनाएगी। मनमीत, आपको भी चाहिए कि राजकुमार के बारे में सोचकर उसे जल्द बताओ ताकि कहानी में नया ड्रामा देखने को मिले। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुरु नानक देव जी ने सभी को एक समान ट्रीट करने का, यानी सबको एक समान रखने की सबसे बड़ी सीख इस विश्व को दी। जी हाँ, ना जात पात, ना अमीर गरीब, सब एक समान है। और ये गुरु नानक देव जी की सबसे बड़ी सीख थी इस विश्व को। और शायद यही वजह है कि आज भी लोग एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं। जब आप यहाँ पर आते हैं तो लोगों के बीच में बस प्रेम ही प्रेम नजर आता है। कुछ ऐसा ही प्रेम अब शायद ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी नजर आएगा। मेडिकल डायरेक्टर ऑफ बिरला हॉस्पिटल, डॉक्टर अभिमन्यु बिरला।
महिमा की महिमा अपरंपार है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब वो क्या है ना, अक्षरा और अभिमन्यु ने अपने रिश्ते को एक और मौका दिया है। दोबारा शादी के बाद तो इनकी जिंदगी में खुशियाँ बरकरार है। और लीजिए, खुशी का एक मौका और आ गया, क्योंकि बिरला हॉस्पिटल का अब MD अनाउंसमेंट कर दिया गया है अभिमन्यु को। मेडिकल डायरेक्टर ऑफ बिरला हॉस्पिटल डॉक्टर अभिमन्यु बिरला। ये खबर सुनते ही अक्षरा तो जैसे झूम उठी, वहीं अभिमन्यु भी खुश है। अभिमन्यु का पूरा परिवार इस मौके का न जाने कब से इंतजार कर रहा था। लेकिन ये क्या, महिमा जी को क्या हुआ, उनका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब महिमा जी आप ही बता दीजिए कि आखिर बात क्या है। शी कैन नॉट हैंडल कि आज भी एक औरत को अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी काबिलियत प्रूव करने के लिए एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। महिमा को अभिमन्यु की कैपेबिलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शी इज़ बीन साइडलाइंड, उस चीज़ से उसको प्रॉब्लम है। अच्छा, तो ये बात है। देखिए, जैसा आप सोच रही है ना, वैसा तो बिल्कुल नहीं है। माना कि आपको अभिमन्यु से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम हम समझते हैं, आपकी प्रॉब्लम अक्षरा है। तो भाई अक्षरा से रिलेटेड जिसके लिए भी अच्छी खुशखबरी होगी ना, आपको वो पसंद आएगी ही नहीं। फिर अपने मन में आप ये दुविधा मत रखिए कि एक फीमेल को हमेशा जज किया जाता है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।